ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मैं हूं शेख मुईज और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। हम आए थे यहाँ से खुलदाबाद से थोड़ा आगे सराय करके, जो कि एक गाँव है यहाँ पे, और यहाँ पे हम भी देखेंगे जानेंगे, जैसा हर जगह जानते हुए आ रहे हैं ग्राम पंचायत में क्या कार्यकाल है, कितनी बॉडी मीटिंग है, कितने लेडीज है, कितने जेंट्स हैं, यहाँ पे कितना काम हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके लिए जानने के लिए चलिए हम अंदर जानेंगे क्या है। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और ये जो सराय ग्राम पंचायत है, तो यहाँ आपकी मिसेज जो है सरपंच है, तो मैम का कार्यकाल कितने साल का हुआ और सदस्यों की संख्या कितनी है, उस बारे में बताइए। हमारा ग्राम पंचायत का कार्यकाल 4.5 साल हो गए और सदस्य संख्या है 7। उसमें 5 महिलाएं 2 पुरुष है। सर अभी मैंने क्या क्या काम किया 4.5 वर्ष के कार्यकाल में? 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बोले तो रास्ते बनाए गांव में, उसके बाद में शिवाजी महाराज पुतला का सुशोभीकरण करे, उसके बाद में अपना जल जीवन मिशन योजना का काम चालू है अभी भी। एक आरोग्य केंद्र बनाया हमने, स्कूल पे अच्छा सुशोभीकरण करे अभी। सर गावात अशी कोणती मोठ्या समस्या आहे ज्याचं आतापर्यंत निवारण झालं नाही आणि तुम्ही शासनाकडून मागणी केलेली? हमारे गांव में बोले तो स्मशान भूमि की बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ऐसी तो हम 4 साल से उसके पीछे लगे वाले, लेकिन हमारे को रिजल्ट नहीं आ रहा। एसडीएम को 10-15 बार गए, उनको पत्र व्यवहार करे, क्या हमारे गांव को स्मशान भूमि नहीं है, हम सरकारी जमीन में जगह मांग रहे उनको, तो नहीं दी उन्हें। सर आपलं ग्रामपंचायतमध्ये 6 मेंबरची संख्या आहे, तो सरपंच महिला आहे का पुरुष आहे आणि उपसरपंच कोण आहे त्याच्याबद्दल सांगा. सरपंच महिला आहे आणि उपसरपंच सुद्धा महिला आहे. गावातली लोकसंख्या किती? 2011च्या जनगणनेनुसार 1100 होती आणि त्याच्यानंतर आता झाली असून 1500-1600 पर्यंत गेली असेल. सर जे पंतप्रधान घरकुलची जी योजना आहे, तर आतापर्यंत किती लोकांना लाभ मिळाला? आता आमच्या कार्यकाळामध्ये दलित वस्तीला 25-30 लोकांना मिळाला असेल, कारण की आमच्या गावातली दलित वस्ती छोटी आहे, जवळपास 100% झाले ते. आणि ओपनचा विषय राहिला तर ओपनची आता 50 घरकुलं चालू आहे. सर आम्ही विचारलं तुम्हाला की अशी कोणती मोठी समस्या आहे ज्याचं निवारण झालं? तुम्ही म्हटले की स्मशानभूमीची एक मोठी समस्या आहे. आणखीन कोणकोणती समस्या आहे ज्याचं आता निवारण झाले? स्मशानभूमीचीच ही खूप मोठी समस्या आमच्या गावाला, बाकीची समस्या कुठलीही नाही. स्मशानभूमीचं आम्ही जवळपास 4 वर्षापासून फॉलोअप घेतोय. एसडीएम साहेबांना पत्र व्यवहार कर असं कर, पण त्यांनी एकच सांगितलं का समोर जे गावातील एक व्यक्तीने अर्ज केला तिथं का बाबा इथं असं होईल, इथं चिंगारी उडाली तर फारस्टी जळू शकते. तर आमचा गट क्रमांक 64 मध्ये भरपूर जागा आहे, 17 हेक्टर जागा आहे जवळपास. तर तिथं आम्ही 20 जमिनीची मागणी केली होती. सरपंच यांचं नाव सांगा आणि आपलं नाव सांगा. सरपंच मॅडम योगिता दत्तात्रय आंबेकर आणि माझं नाव दत्तात्रय कारभारी आंबेकर. ग्रामपंचायतचं नाव सांगा. ग्रामपंचायत सराई सालूखेड़ा ग्रुप ग्राम पंचायत के आप भी माजी सरपंच रह चुके हैं, तो सर आपका कार्यकाल कितने वर्ष का था, कब था और क्या क्या विकास के काम किए उस बारे में बताइए. अपना कार्यकाल 2010 से 15 तक था. हमारे गांव में पानी की समस्या थी. पानी की भारत निर्माण की पानी की टाकी बनाई. हमारा दो गांव ग्रुप में है, सराई सालूखेड़ा. इधर सराई में अपन ने रास्ते बनाए, पानी की टाकी बनाए, हर घर नल पहुंचाया, शुद्ध पानी पहुंचाया और ड्रेनेज का काम करे, स्कूल का आंगनवाड़ी पूरी नई बनाई. और ग्रुप में जो सालूखेड़ा है वहाँ मशान भूमि की बहुत दिक्कत थी, तो वहाँ मशान भूमि बनाई. दलित बस्ती से रोड और रास्ता बनाए, सीमेंट रोड, सीसी रोड बनाई. गाँव में शौचालय दिए सबको और लोगों ने बनाए. स्वच्छ भारत मिशन से हमने पूरा दोनों भी गाँव उडेट करे ये करे हुए. सर अभी जो सरपंच है महिला, तो ये मैम अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा काम है उनका भी अच्छा काम है. लेकिन अब कैसा रहता, लेडीज होने के नाते थोड़ा गाँव में इधर उधर थोड़ा ये होता, लेकिन वो बहुत काम कर रहे, पढ़े लिखे हुए है.
आपका नाम बोलिए। आपका नाम केशवराव वाघ।